हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3 के जो सिलेक्टेड शिक्षक हैं उनके टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर के हम लोग बात करेंगे। और टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर के एक न्यूज़ भी आया है, तो उसको भी हम लोग इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि इसकी क्या तिथि निर्धारित की गई है और इसमें इसके वेरिफिकेशन में मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे एक न्यूज शो हो रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें हेडलाइन आपका यहाँ पे है कि टीआरई 3 की तकनीकी ज्वाइनिंग 30 जून तक। उसके बाद फिर आगे है, ये न्यूज़ जो है वो आपका कटिहार जिले से है। तो आगे देखते हैं। जिले में टीआरई 3 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की तकनीकी ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। मतलब जो आपका लास्ट डेट है वो 30 जून है टेक्निकल ज्वाइनिंग के लिए। फिर आगे है कि इस चरण में चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज अपलोड करने समेत अन्य तकनीकी औपचारिकताएं पूरी करनी है। टेक्निकल ज्वाइनिंग में जो है आपका वो आपके सारे वो डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो डिटेल्स होते हैं, वो ऑनलाइन शिक्षा विभाग के पोर्टल पे अपलोड करना होता है। मतलब इसी को टेक्निकल ज्वाइनिंग कहते हैं। उसके बाद आगे है, तकनीकी ज्वाइनिंग के बाद संबंधित अभ्यर्थियों का प्राण कार्ड तैयार किया जाएगा, जो कि अभी बहुत से डिस्ट्रिक्ट का जैसे जैसे नोटिस आया है तो प्राण जनरेट किया जा रहा है उनको, उन डिस्ट्रिक्टों के अभ्यर्थियों के द्वारा। अब आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। आगे न्यूज़ में है कि जो वेतन भुगतान की पूर्व शर्त है, मतलब प्राण जनरेट करना, मतलब आपका पेमेंट का ये पहला स्टेप है कि आप पहले प्राण जनरेट करेंगे। उसके बाद फिर आपका HRMS पोर्टल पे आपका सारा डिटेल्स मेंशन होगा। उसके बाद फिर पेमेंट आता है। उसके बाद है फिर कि इसके पूरा होते ही नियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान शुरू किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि तकनीकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। गर्मी की छुट्टियों के बाद टीआरई 3 के तहत चयनित अभ्यर्थियों का भौतिक सत्यापन अब संबंधित कार्यालयों में किया जाएगा। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जब समर वेकेशन आपका ख़त्म होगा, यानी 23 तारीख से जो आपका स्कूल ओपन हो रहा है, तो 23 से लेकर के 30 जून के बीच में आपका जो है बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन आपका होना है वो आपका वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ का जो आपका डीओ कार्यालय है वहाँ पे आपका सत्यापन कर लिया जाएगा। मतलब वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, जो बायोमेट्रिक वगैरह होता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे मिलाए जाते हैं, तो वो करवा लिया जाएगा। उसके बाद फिर आगे है कि कार्यालयों में सत्यापन को लेकर तैयारी शुरू। भौतिक सत्यापन के लिए कार्यालयों में आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गई है। सत्यापन के दिन अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहना अनिवार्य है। मतलब मैट्रिक से लेकर के जो अब तक का आपका ये क्वालिफिकेशन है, उसका चाहे सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, डिग्री हो, जो भी, वो आपका ओरिजिनल लेकर के आप वहाँ उपस्थित रहिएगा। उसके बाद है कि दस्तावेजों में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उसके बाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, जाति, निवास, आधार व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। मतलब जो आपका मैट्रिक से लेकर के अब तक का आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल कॉपी। उसके बाद अगर आप बिहार के हैं तो आपका कास्ट और निवास प्रमाण पत्र, जिसको डोमिसाइल भी कहते हैं, वो। उसके बाद आधार कार्ड। उसके बाद नियुक्ति पत्र और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, मतलब जो आपका जैसे बीएड है तो बीएड का, या फिर डीएलएड है तो डीएलएड का। उसके बाद फिर आगे है कि शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय सीमा का पालन करें और सभी जरूरी दस्तावेजों को पहले से तैयार रख लें। मतलब ये कह रहे हैं कि आप लोग पहले से अरेंज करके इन डॉक्यूमेंट को रख लीजिए, जो कि आपका पहले है आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मतलब 10th से लेकर के जो अब तक का है वो। उसके बाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ट्रेनिंग वाला। उसके बाद नियुक्ति पत्र और जाति, निवास, आधार, और बस इतना ही। ये आप लोग अपना रेडी कर लीजिए। और स्कूल खुलने के बाद आप लोग को वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक जो होता है उसके लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। तो न्यूज़ में बस इतना ही था। और अगर
तकनीकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड अगर और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोग को अपडेट बताऊंगी। और अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।